हाँ जी 22 का सेकंड पार्ट यहाँ से लेकर क्या दिया हुआ साइन 5 थीटा। साइन 5 थीटा को ब्रेक कर सकते हो 3 थीटा प्लस 2 थीटा कर सकते हो। क्या बनेगा साइन a प्लस b साइन ए प्लस cos ए sin b साइन a cos b प्लस cos a sin b कितना क्लियर। हाँ जी साइन 3 थीटा का होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin 4 sin 2 थीटा cos के थीटा का cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 cos के माइनस 1 भी लगा सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्यों लगाया है क्योंकि आप चेक करना राइट हैंड साइड में सब कुछ साइन में है। सब कुछ किसमें है साइन में तो इसलिए साइन वाला लगाया है। इतनी बात लियो प्लस cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। ये बताओ नहीं आता क्लियर है। सिर्फ बटन फॉर्मूलास लगाए कुछ भी नहीं किया। करो बेटा मन पे ध्यान से पहले सबको वन के साथ तो सबको वन के साथ करो एज इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा पूरी को 2 sin स्क्वायर के साथ करो माइनस 2 sin स्क्वायर इनटू 3 sin थीटा माइनस 6 sin क्यूब थीटा। ये दिया माइनस 2 sin स्क्वायर इनटू माइनस 4 8 sin क्यूब माइनस प्लस 8 sin 5 थीटा। कितना बताओ क्लियर 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस ये सब किसी में समझ आ रहा है। एक cos लेके बाहर बचा गया हमें cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर 3 cos तो बात चला गया 3 है 2 sin पड़ा रहने दो। एक cos यहां पे अभी क्या बन गया cos स्क्वायर की रेंटी 1 minus ये सब बताओ क्लियर हो गई। मैं रिपीट करता हूं यहां से cos यहां पे लगाई यहां पे cos स्क्वायर बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर क्लियर सब कुछ सही में आ चुका है। सोल्व करो इसको मल्टीप्लाई करो तो सोल्व करना है 3 sin थीटा ये आगे से करते हैं इसको करो करना बताइए 4 माइनस 4 sin स्क्वायर माइनस 4 कितना आ गया 1 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अरे 4 माइनस 3 ये कितना 2 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा कितना किया। अब करो पहले वन को इसके साथ एज इट इज ये sin थीटा कैसे क्यूब थीटा कैसे क्या आएगा कितना sin थीटा आएगा 2 sin थीटा 1 2 sin थीटा ही आएगा 1 into 2 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। अब करो माइनस 4 sin स्क्वायर अंदर करो माइनस 8 sin क्यूब थीटा ये कितना प्लस 8 sin 5 थीटा क्लियर minus 8 sin क्यूब थीटा का है ये बोलो पहले बात तो करो सबके साथ एज इट इज माइनस 4 sin स्क्वायर 2 माइनस 4 sin स्क्वायर 2 sin क्यूब बेटा ये भी टर्म्स और ये भी टर्म्स अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट पहले पावर 5 वाली टर्म पावर 5 वाली कितनी है 8 कितना हो गया 16 sin 5 क्यूब वाली टर्म्स माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 minus 12 माइनस 10 माइनस 20 sin क्यूब थीटा plus 5 sin plus 5 sin 3 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा
प्लस 5 sin अब चेक करो राइट हैंड साइड दिया क्या होगा, चेक अपने बनेगा, अपने अभी आया बन गया बन गया। मैंने नहीं बनाया, अपने आप आएगा, समझ आया। बस आपको ये दिमाग में रखना भी राइट साइड सब कुछ क्या है, साइन है, तो सब कुछ साइन लेके आपको क्लियर, क्लियर है। आगे देखो 23 cot x और 2x किसी का हुआ, हो गया सर चलो अब बताओ कैसे किया आपने, बताओ आपने वीडियो से कर लिया ना, बताओ कैसे करें। आपने खुद बोला, मैंने तो बोला ही नहीं, आपने बोला समझ आ गया वीडियो से, बताओ खुद लेके फंस गए, बताओ यार बात, बताओ अच्छी बात है कि समझ गई, चलो कोई बात नहीं, सोच के बोला करो ध्यान से, जब नाम के साथ जाता हूँ ना, मुझे पता ही नहीं आता, माइनस कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉमन ले लेंगे, आपको शायद याद हो कॉट 3x क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट क्या लिखेंगे, 2x प्लस x लिख सकते हो, cot x और 2x as it is, cot a plus b, cot a plus b के रेमेडी, cot a cot b -1 minus 1 upon b plus cot a cot a plus cot b, वो माइनस में मतलब b माइनस है, cot a plus cot b, क्लियर है ये, इनटू क्या है इसके साथ, cot 2x plus cot x, कुछ कट रहा है क्या, ये नीचे वाली और ऊपर वाली सारा कट गया, माइनस में लेके जाओ, ये प्लस का cot x cos 2x माइनस का माइनस माइनस -1 लिखना है। समझ आया बेटा, पक्का, आगे देखो, ये आराम से हो जाएगा, देखो साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, फर्स्ट और थर्ड में साइन सी माइनस साइन डी नहीं हुआ, हिंट मत कर सकते हो, ट्राई करना, नहीं होता रखो डाउट नहीं हो, इसलिए फॉर्मेट किया cot 3x माइनस का x 24 दोबारा ठीक है, 24 का हिंट नोट कर लो, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ट्राई करोगे तो, sin c माइनस sin d, ये sin 2x का वर्ग रखो आगे, फर्स्ट और थर्ड में साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, बड़े आराम से आएगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे माइनस लगाता है, फर्स्ट और थर्ड में sin c माइनस sin d, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी, ठीक है, हाँ साइन को x को साइड कर दो, हाँ क्योंकि ऐड करके बाई 2 करोगे तो 2x बन जाएगा, माइनस करके x बन जाएगा, इसमें बना के देखना बनता है, फिर सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट में हमें माइनस लगा दो, sin c प्लस sin d cos c माइनस cos d, 2 लाइनों में आंसर आएगा, एग्जैक्ट 2 लाइनों में, बस यहाँ पे माइनस लगा लो, ये साइड हम प्लस की बनी, ये साइड हमारी माइनस की बनी, सारा बन जाएगा, 27 मैंने कल करवा दिया था, 25 आपको पिछले एक्सरसाइज में था, मैं फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन किया है परसों हमने, 25 परसों सेम किया था क्वेश्चन, 26 में करवाया था, बाकी तो 27 तो वही दिया था, 25 देखो, ज्यादा फास्ट नहीं करवा रहा, समझ आ रहा है बेटा, cos का थीटा की तो आइडेंटिटी थी, 2 cos का थीटा की कंसीडर, 2 cos का थीटा की 1 प्लस cos 2 थीटा याद है, 1 प्लस cos थीटा याद है, हाँ जी, क्या बनेगा, cos का थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2x by 2, ये इसका बताओ लिया, cos का थीटा 1 प्लस cos थीटा by 2, ये बताओ सेम आप इसी आइडेंटिटी से क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2x plus 2 pi by 3 अपॉन 2 पूरे नीचे, ये बनेगा, अगला बताओ 1 प्लस cos 2x प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2, एलसीएम
एलसीएम 2 1 1 1 फिर लिखो Yes. cos 2x Cos 2x plus 5/3 plus cos 2x minus 2/3 अलग अलग डिवाइड कर दो 3/2 plus 1/2 cos 2x हाँ जी दो चीजें हैं यहाँ पे cos a plus b plus cos a minus b 2 cos a cos b होता है नहीं दिमाग में आ रहा कोई बात नहीं cos c plus cos d 2 cos c plus d/2 c minus d/2 आंसर क्या आ गया इसको करके c और d लगा के इसको पहले ओपन करके ओपन करके बहुत रहती है ओपन नहीं करते cos 2/3 और cos 2/3 करेगा फिर cos 4x करेगा ओपन नहीं कर रहा ऐड c plus d कह रहे हो आप नहीं cos 2x plus cos 2x हाँ c plus d/2 ये ऐड करोगे ये कट जाएगा 2x plus 2x 4x/2 2x तो वही मैं कह रहा हूँ 2 cos a cos b डायरेक्ट लिख दूंगा ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ठीक है ये आपको पिछले से भी बताया ये नहीं हो गया आराम से इस 2/3 को कुछ याद है कर सकते हो 5 times 5 cos 1 minus theta minus cos theta minus cos 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 तो ये माइनस 1/2 ही आएगा ना आपका पाई माइनस बिल्कुल सीधे करके माइनस cos 2x प्लस cos 2x ये सारा कर गया अगर 0 टू समथिंग सिर्फ क्या बचा 3/2 आंसर कल किया था सेम मैंने जवाब पे बता दिया समझ आया -2 1/2 180 minus cos 180 minus theta second quadrant cos negative cos के एंगल एंगल क्या है बढ़िया ये लगा ऐसे ठीक है समझ आ गया होगा आपको आराम से और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी कोई आइडिया दे सकता है बच्चा सर हिंट दे रहा हूं आप खुद से कर लेंगे आपकी विश cos c plus cos c लगाना है या 2 cos a cos b लगाना है 2 cos a cos b लगाओगे लग करके प्लस माइनस में क्या कर जाएगा cos c plus cos c लगाओगे तो भी आ जाएगा ट्राई करके देखना नहीं cos 2 cos 2 जैसा आपको सही लगे ट्राई करना नहीं होगा करना करें हम आगे सर दोबारा रिपीट करो हाँ 27 27 तो बहुत इजी है देखो cos x का tan में फॉर्मूला 1 minus tan square theta theta by 2 upon 1 plus tan square आपको तो उल्टी आती है cos phi को 1 minus tan square phi by 2 1 plus tan square phi by 2 minus e upon 1 plus 1 minus e क्या है tan 1 minus tan square 5/2 1 plus tan square 5/2 एलसीएम क्या आएगा सेम yes कर जाएगा एलसीएम को ऊपर क्या आएगा 1 minus tan square 5/2 माइनस e इन दिस माइनस e tan square phi by 2 इधर समझ आ गया नीचे ये सारा इधर 1 plus tan square phi by 2 minus e tan square अब तो आप बताओ बेटा क्या करेंगे ये सेम आ जाएगा सी एंड लगा दो बिल्कुल ये सेम है सब कुछ साइन का फर्क है सी एंड लगाओगे सब पे आंसर आ जाएगा इसके रूप में बहुत सारे ये अरे आगे ज्यादा फास्ट तो नहीं किया no sir समझ आ गया अब आगे देखो बेटा प्लीज ध्यान से देखना कॉपीज कर लो बोलो बेटा साइन 18 की वैल्यू लॉन करनी है आपने √5 - 1/4 आई का आंसर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं 5a = 90 अगर a मेरा 80 डिग्री है तो लेट अस से a will be 80 डिग्री a कितना 80 ये जस्ट आइडिया देखो आपको इससे भी लर्न करना है 5a को मैं क्या लिख सकता हूं a + 2a तो मैं साइन से लगा सकता हूं yes साइन से लगा सकता हूं साइन a का फॉर्मूला sin a + b आता है फॉर्मूला yes sir
साइन ए कोस 10 से आप लिखो ये ऐसे करो इसको भी इंक्लूड की पहले साइन वन लगाओ 3 इधर 2 इधर रखो या 3 इधर रखो 90 माइनस 2 लिखेंगे अब साइन लगा दो तो ये फॉर्मूला लगाओगे आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी साइन में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इसे लगा के वहां से साइन ए की वैल्यू आपके पास आ गई √5 - 1 ठीक है प्रूफ करना नहीं आएगा 10 आइडिया दिए ठीक है बेटा ये बात समझ आ रहा है sin 18 √5 - 1/4 sin 36 under of 10 plus ये minus plus into cos 36 please into sin 36 sin 36 ये नहीं हो सकता sin minus 10 minus 2√5 by 2 मैं चार वैल्यूज लर्न कराऊंगा चारों लर्न कर लो उसके बाद कोई रूट नहीं पड़ेगी अब sin 18 sin 36 cos 18 हमारे पास एक ही बना है यार √ of 10 plus 2√5 upon 4 cos 36 √5 plus 1/2 ये दो रन होगी तो ये दो रन हो जाएंगे अब देखना sin 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ सोच के देखो क्या ये लिख सकता हूँ क्या कोई दिमाग सोच पा रहा है बच्चा यस सर sin 90 sin 90 माइनस देखो cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ये क्या लिखोगे फिर इसको cos 54 ये क्या बनेगा sin 72 और ये sin तो इट मींस 18 to 36 3 54 4 72 तो 18 के टेबल वाली वैल्यू सारी आ गई अब 90 से बड़ा कुछ भी आ जाए तो भी पता मुझे क्यों 108 है 18 से डिविजिबल है क्या 108 को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ 90 प्लस 18 लिख सकता हूँ 90 प्लस आपको करना आता है तो इट मींस 18 की टेबल वाली वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो पहले छोटा कर लो 90 प्लस 90 माइनस करके 180 प्लस 180 माइनस करके फिर आपको जब फर्स्ट 1 to 19 के बीच में आ गई तो आपको आता है ये बात समझ आई तो sin 18 √5 - 1/4 sin 36 √ of 10 plus minus 2/4 cos 18 आपको ये लर्न करना जो मैं बता रहा हूं बाकी अपने बनाएं sin 18 sin 36 cos 18 cos 36 क्लियर है ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन एक ही एग्जांपल है 7 क्वेश्चन है जिसमें 7 क्वेश्चन में कल क्लास में बताऊं सुबह टिल 6 ये क्वेश्चंस और एक एग्जांपल 7 कितना तो कर लो आपने सिर्फ 7 क्वेश्चंस और पिछले एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आपके 4 दिन हो चुके हैं वीडियोस को पिछली एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हुई वो कंप्लीट करके लेके आए कोई डाउट्स और ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्लियर है जिसमें से 6 क्वेश्चन में से 3-4 तो मैं अभी रिवाइज करूंगा 3 तो रिवाइज करूंगा ध्यान से देखो ये जब भी पाई में दिया हो उसको कन्वर्ट कर दो एंगल में थोड़ा एंगल में इजी होता है सब ध्यान से देखो इसको करने के दो तरीके हैं मेरे को आता था मैं एंगल बड़े वाले को छोटे में लेके आता 18 और 36 की वैल्यूज पता है ना 54 72 को चेंज करते हैं 18 sin 18 क्या था √5 - 1/4 sin 36 की वैल्यू √ of 10 minus 2/5 cos 18 √ of 10 plus 2/5/4 cos 36 √5 plus 1/4 क्लियर तो अब मैं 18 और 36 में लेके आ सकता हूं सब कुछ कहते हैं देखो sin 36 मुझे पता है एज इट इज एक बार के लिए 70 sin 72 सोच के डायरेक्ट बता इसकी 90 minus cos 18 सोच पा रहे हो yes sir नहीं पता तो देखो
72 को 90 प्लस 18 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ। 108 को 90 प्लस 18, 144 को 180 माइनस 36। ये सब बताओ प्लीज क्लियर है? जो भी नहीं यही करते हैं बच्चे, ये भी करते हैं बहुत बच्चे। 108 को 180 माइनस 72, 144 को 180 माइनस 36। तो इसका स्केयर और इसका स्केयर बना देते हैं बच्चे, वो भी सही है। आप बताओ इनको 72 को 36 में लेके आओ या जो ये करें? ये सही है। बताओ ये सही ये ठीक है पक्का? है। हाँ जी बताओ। sin 36 sin 90 माइनस थीटा, वैसे भी हमें पता है पॉजिटिव। हाँ जी sin 90 प्लस थीटा। सर cos 49 to 54 हाँ जी 144 को 180 माइनस 36 लिख सकते हो। 90 प्लस 54 की वैल्यू नहीं पता ना, तो मेरा एम क्या है? 18 और 36 आगे बढ़ो। sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, कुछ पता लग रहा है क्या हुआ? sin 36 का स्क्वायर cos 80 का स्क्वायर। ये sin 36 की वैल्यू रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4। cos 80 की वैल्यू रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4। रूट और रूट खत्म हो जाएगा कि इकट्ठा हो जाएगा? अरे खत्म नहीं होगा बेटा, सेम होगा तब खत्म होता। तो रूट हो जाएगा इकट्ठा a माइनस b a प्लस b, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे कितना आ गया? 16। हाँ जी बेटा देखो तो क्या करना? 100 माइनस 5 से 20, ये नहीं समझ रहा बेटा? नीचे तो स्क्वायर आ गया, सेम टर्म थोड़ी है, अलग अलग टर्म है। अच्छा रूट 2 into रूट 3 6 थोड़ी होगा, रूट 6 होगा ना? अगर रूट 2 into रूट 3 तो हुआ था, सेम टर्म का स्क्वायर होता है रूट खत्म होता है। ये सेम थोड़ी अलग अलग है, ये माइनस है ये प्लस है। नहीं सर वो ऐसे कह रहे sin 36 into sin 36 था ना, तो साइन अरे सॉरी गलती स्क्वायर होगा ना। मेरी गलती है, मैंने साइन 36 ले लिया cos 80 ले लिया, ये तो यही इसका स्क्वायर भी तो था। सॉरी वो आगे यही नहीं, सॉरी इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। यस सर। ये क्या बना? 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 16, 10 प्लस 2 रूट 5 by 16 क्लियर? Yes. ऊपर a माइनस b a प्लस b क्या आएगा? a square minus b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 100 माइनस 5 into 4 20 डिवाइड बाय 16 into 60, 80 बाय 16 into 16 कट करो 5 बस। क्लियर? समझ आया बेटा सबको? अब प्लीज हिंट ले लो, दो तीन क्वेश्चन हैंड में वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है? sin 18 sin c plus sin d, sin 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, ट्राई कर लोगे? सर सीधा नहीं हो सकता sin अच्छा 180 by 10 कितना? 180 plus ये कितना होगा? 13 into 18 अरे 5 plus 3 by 10 लिख सकते हो, अरे नेक्स्ट सेक्शन लिखा करो। yes sir 5 plus 3 by 10 sin 180 plus theta माइनस sin थीटा, 3 by 10 की वैल्यू कितनी होगी? शॉर्ट करो 1 डिग्री में, अब तो पता है सारे। sin 54 को cos 36, sin 80 की वैल्यू पता है, cos 36 की वैल्यू आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। yes sir sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin a प्लस b sin a माइनस b हो जाएगा आपको सॉल्व। प्लस करके 30 की वैल्यू पता है, माइनस करके 18 दो की वैल्यू पता है। ये बहुत इजी है, इसमें देखो ध्यान से, थर्ड सेकंड बार ये मैं कर रहा हूं, आप में से कोई क्लास है तो बताओ। सेकंड का सेकंड पार्ट ट्राई करो, मींस बताओ कैसे। सबसे पहले खोलें तो sin
साइन प्लस में करेंगे या कुछ और? कुछ तो सोचो, इजी है। पहले बड़े वाले एंगल्स को मैंने क्या बोला, हमेशा क्या करना होता है, बड़े वाले को छोटे में करा दो। 63 को क्या लिख सकता हूँ? 90 - 27 लिख सकता हूँ। 81 को क्या लिख सकता हूँ? अरे क्वेश्चन में ही दिखेगा हमेशा, जो दूसरे दो एंगल्स होते हैं उनमें सोचा करो। बन रहा है ना 27? हाँ जी, क्या बन गया ये वाला sin 90 tan 90 माइनस थीटा और थीटा, वो आगे लिख लिया मैंने। tan 90 माइनस थीटा और थीटा, क्लियर है? ये माइनस माइनस है, माइनस tan 27 tan 90 माइनस थीटा cos 27। ये सब बताओ, क्लियर? रिकॉर्ड अब कोई आइडिया? अब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना, भूल सकते हैं क्या बनेगा? sin 90 sin 9 अपॉन cos 9, क्योंकि tan बनेगा 9 की वैल्यू नहीं पता ना मुझे, तो sin 9 स्क्वायर हो जाएगा। cos 9 अपॉन sin 9 Yes, माइनस sin sin 27 अपॉन cos 27 cos 27 प्लस minus cos 27 अपॉन sin 27। क्लियर? yes sir, अब तो बता दो आंसर क्या आएगा? cos 9 cos 9 इनटू, sin 9 अब मैं लिखूंगा सीधा, आप सोचना ध्यान से, sin e इनटू sin स्क्वायर 9, sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 कितना? 1 पक्का? yes sir, माइनस इन नंबर में एलसीएम cos cos 27 sin 27 sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27, पक्का? अब 9 से 18 पे कैसे जाऊं? sin थीटा cos थीटा है, ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पता लगा क्यों किया? yes sir, 2 sin थीटा cos थीटा sin 18 sin 2 थीटा sin 18, yes sir, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 बाहर। अब तो आपको आता है, इसके बाद क्या करेंगे पता? sin 18 की वैल्यू √5 माइनस 154 ऊपर गया उसका चलेगा माइनस, अच्छा sin 54 cos 36, yes sir, cos 36 ना, yes sir, cos 36 की वैल्यू ये आराम से आंसर को 2 लाइन में आंसर yes sir, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा रैशनलाइज। देखो कैसे, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 माइनस 1 ऊपर 8 ले लिए कॉमन बाहर, 8 के साथ नहीं बना लेना, बाहर ले लो, ये साइड अप इधर, ये साइड अप इधर, तो √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस बना लेंगे प्लस 1 यहाँ पे, minus 1 minus ये साइड अप इधर आएगी और आगे माइनस है, yes अच्छा plus 1 आगे माइनस है ना, तो माइनस अंदर जाएगा, yes बस ये गलती करता रहता है। 2 1 प्लस 1 2 into 8 2 into 4 2 into 8 16.4 और आंसर चेक कर सकते, करना क्या आंसर पूरे समझ आया? अच्छे से बताओ, समझ आया? yes sir, पक्का? yes आगे एक दो और करवा रहा हूं। ये तो बिल्कुल इजी, एक लाइन में आंसर आएगा ये क्वेश्चन का। और आगे फॉर्मूला लगाना आता है, yes एक वैल्यू sin 18 की होगी, x की जो वैल्यू आएगी एक x की वैल्यू cos 36 की आएगी, अपने आप आएगा, अपने आप, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करता है ना, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 2a लगाओगे ना, अपने आप एक वैल्यू जो होगी x की sin 18 की इक्वल होगी, एक वैल्यू अपने आप जो आएगी cos 36 आएगी, करके देखना अपने आप आ जाएगा, नहीं हो तो कल मैं करवाई हूं। इन तीनों में से एक पार्ट बता दो कौन सा करना है। दूसरा कर दो, दूसरा कर लेते हैं, दूसरा कर दो, पहले पार्ट में हिंट देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
इन दोनों में लगाना है 2 sin A sin B। क्यों? इसमें क्यों नहीं लगाना? अरे 54 की तो वैल्यू पता है आपको, पता ना? 436। अब इनको ऐड करोगे तो 60, माइनस करोगे तो दोनों की पता वैल्यू, इसलिए पहले दोनों में लगाना। अब यहाँ पे आप बताओ किस किस पे लगेगा, सोच के बताना है। 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 2 sin 6, sin 6 के साथ क्या रखूं? 42, 78, या 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करेंगे आप। ये देखिए सर 66 वेरी गुड। sin 66 और 2 sin 42 के साथ। अब ये क्यों किया ऐसा सोचो, ध्यान से देखा जाए। वेरी गुड। बाकी तो भी सुनो बेटा, एक नहीं देखना, दोनों देखना। इनको अगर आपने ऐड किया 48 बन गया, क्या 48 की वैल्यू पता है? इनको करवाया, इनको 72, उसको माइनस करके आ रहे हो। अरे एक वैल्यू आएगी, एक नहीं आ रही ना, हमें दोनों सारी पता होनी चाहिए वैल्यू। इसको देखना, इसको देखो ना सही, 6 + 6 72 पता है, माइनस करो 60 भी पता है। अब इधर आ जाओ, 42 और 78 ऐड करो 120 पता है, माइनस करो 36 भी पता है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों करके वैल्यू पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर ऐड करके तो 48 आ रहा है, वो नहीं पता, माइनस करके तो पता है। अरे ऐड करके भी तो आ रहा है, उसको क्या करेंगे पुट करके, पता ही नहीं वैल्यू। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ ताकि ऐड करके भी वैल्यू पता हो, सब्ट्रैक्ट करके भी वैल्यू पता हो। क्लियर? 4/4 है, तो बाकी काम समझ आया? ये भी नहीं समझ आया? अब ये क्यों किया? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बेटा ये आइडेंटिटीज हैं। 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, cos A plus B plus cos A minus B, फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 60 आएगा, इनटू 2 sin A sin B cos A plus B plus cos A minus B। सब वैल्यूज पता आपको, सारी पता ना बेटा? ये sin 18, ये हो जाएगा आपका 90 + 30, ये cos 60, सब पता है? देखो फिर आंसर है। क्लियर? अब 7 खत्म करवाऊंगा, 5th और 6th। 5th क्वेश्चन पहले एग्जांपल की तरह, 4 8 है ना, 16 है ना, 4 अलग रख लो, बच्चे 2 4, एक 4 बचा, एक तो इसके साथ, एक तो इनके साथ, फर्स्ट और लास्ट को ले लो, सेकंड और थर्ड देख लेना कॉम्बिनेशन का, खुद से देखना, दिमाग में पता कैसे आया करेगा, पाई में कभी नहीं आएगा दिमाग में, एंगल में ले आओ। तो आप ये देखना ऐड और प्लस माइनस, ये क्वेश्चन की तरह है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखना, 60 नीचे आ गया, इसका 60 लिखना, सेम ही क्वेश्चन समझ आ गई बात? 16 वो कोई नहीं, 16 बाहर रख दो, वैसे 16 के बाहर रखना, अपना 4 क्लियर है अपने को, तो 60 में से 4 अलग रख लो, 4 अलग रख लो, 4 को 2 लिख लो। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सेम कैटेगरी के, पता लग रहा है? ट्राई करके देखना, हो जाएगा, ठीक है? नहीं हो तो मैं करता हूँ। सर ये 4 एक सेकंड सर, ये 4 into 4 2 2 लग जाएगा, एक 4 बार, एक 2 एक बार बहुत बड़ा है, वो पूरा नहीं लो, सोल्व करना अपने पास है। सर फिर जो 2 2 ये दो पेयर्स का, हाँ, दो पेयर्स बनाने हैं, वो आपने देखना कौन कौन सा पेयर किसके साथ। अब मेरे दिमाग में सर एक क्वेश्चन होता है 6 7 में मेरे दिमाग में वो कर रहा हूँ। 6th क्वेश्चन को आप कैसे बता सकता है? 2 लाइन में आंसर आता है, बहुत इजी है, 2 लाइन में मुझे थोड़ा सा बताना है। 7 pi/8 को क्या लिखते हैं, pi minus pi/8, बाकी के दिमाग में 5 आया, pi/8 3/8 पहले वाला सेम रखो, दूसरे वाला सेम रखो, मैंने बताया होगा, पहले आया भी ऐसा क्वेश्चन। यस सर, बड़े वाले को चेंज करते हैं, 5 pi/8 को pi minus 3 pi/8 और 7 pi/8 को pi minus pi/8, ये बता दिया? यस सर, पक्का? यस ये सब एंड करना, cos 180 minus theta minus cos theta, 3/8 minus cos theta,
cos 180 minus theta minus 4 करो बटन this into this a square minus a plus b minus b a square a square minus b square 1 minus cos square pi by 8 cos square pi by 8 into 1 minus cos square 3 pi by 8 3 pi by 8 देख लो भाई अगली इधर ये समझ आ रहा है 8 to 7 180 minus theta 92 तो 90 तो है सेम ही रहता हाँ तो 180 का cos का cos सेम ही रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है sin cos ठीक है सेम ही रहता है सेम ही करते हैं दोनों तो sin square pi by 1 minus cos का थीटा sin sin square pi by square pi by 8 sin square अब आपको पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना चाहिए इसको बताया था बच्चों ने वेरी गुड बाकी नहीं सोचते यार बहुत गलत बात है बहुत गलत सर बेटे लगाया अरे ये साइंस स्क्वायर है ये साइंस स्क्वायर तो यहाँ पे इसको सोच के देखो pi by 2 क्या ये पाई बाय 2 माइनस pi by पाई बाय बन रहा है चेक करो बन रहा है yes sir sin 90 माइनस थीटा cos थीटा यहाँ तक बताओ क्लियर yes sir 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइडेड 4 से क्यों किया देखो ध्यान से 2 Yes, sir. sin pi by 8 and the cos pi by 8 पूरे का बस कर सकते हो ये किस cos का किसी मैं तो कह रहा हूँ था इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे बता भी नहीं yes sir 1 by 4 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin sin 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा मतलब sin pi by 4 sin pi by 4 कितना sin 45 1 by root 1 by root 2 का स्क्वायर 2 by 8 1 by 4 into 2 1 by 8 क्या करना आंसर yes sir समझ आया yes sir उनकी वैल्यू प्लस पूरा चलेगी जैसे pi minus 3 pi by 8 वैल्यू नहीं पता मुझे a plus b a minus b a से minus b आपने इसको कन्वर्ट किया ना pi minus 3 pi by 8 वो देखो यहाँ पे था यहाँ पे क्या था 5 pi by 8 yes take 7 तो यहाँ से आइडिया मिलता है सम 1 होता है 3 और 5 का सम 8 यहाँ पे 7 है यहाँ पे 7 5 8 होगा yes sir 7 plus 1 8 तो वहाँ से दिमाग में आता है कि 7 5 by 8 को 5 minus 5 by 8 लिखेंगे ठीक है समझ आया तो टिल क्वेश्चन नंबर 6 ये एक्सरसाइज कौन सी है अच्छा टिल एच क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गई बात लिखना करके लेके आना कल मॉर्निंग 8 to 9